हेलो दोस्तों, और फिर मैं आई हूँ एवेक्स का पार्ट 5 लेकर। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं या आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और सब प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए इसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। कमरे में बैठी माही ने उस मैगजीन में छपी शहबाज की फोटो देख नाखून चबाते हुए खुद से ही कहा, सब इतना क्यों पसंद करते हैं तुम्हें? इतने भी तुम खास नहीं। जाने क्यों सब तुम्हारी ही तारीफ करते रहते हैं। ये सोच माही ने उसकी वो फोटो देखी और माही को मानना पड़ा कि वो खूबसूरत है। उसकी गहरी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी परफेक्ट स्माइल, और वो इस मोहल्ले का सबसे हैंडसम लड़का है। वो उसे ही देख रही थी। उसने उसकी फोटो को उस मैगजीन से कट करके निकाला था और फिर वो मुस्कुराई। तभी अमीना जी की बाहर से आवाज आई, माही, माही बाहर आ, शहबाज आया है। माही ने जब सुना शहबाज आया है तो उसकी धड़कनें ही बढ़ गई। माही खुद में बड़बड़ाते हुए, ये क्यों आया है और मैं घबरा क्यों रही हूँ। माही तुरंत बाहर न जा सकी। अमीना जी की दूसरी और फिर तीसरी आवाज पर माही वो फोटो तकिए के नीचे छुपा कर एक बार खुद को मिरर में देख बाल ठीक करते हुए दरवाजे पर रुक कर दिल पर हाथ रख गहरी सांस लेकर बाहर आई। वो सामने बैठा हुआ था, ब्लू शर्ट पहने, बालों को सलीके से बनाए, हल्की सी मुस्कान लिए। उसने माही को देखा और माही के कदम रुक गए। उसके सामने जाना, उससे आंखें मिलाना मुश्किल लग रहा था। अमीना जी किचन में जा चुकी थी। माही सोफे पर बैठी और उसने बहुत कोशिश की कि उसकी घबराहट शहबाज को ना दिखे। वो नॉर्मल रहना चाहती थी। शहबाज उसे देखता रहा, कुछ इस तरह जैसे उसके दिल का हाल जानना चाहता हो, लेकिन वो मुंह फेर कर बैठी थी। शहबाज उसे देख धीरे से बोला, तुमने खिड़की बंद कर ली, पढ़ने नहीं आई? माही कुछ ना बोली। शहबाज उसकी तरफ नोट्स बढ़ाकर, ये नोट्स पढ़ लेना, काम आएंगे। माही ने उसके हाथ से नोट्स लिए तो उनके हाथ टच हुए। माही के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ी थी। उसने तुरंत हाथ झटके से खींचा और पेपर नीचे गिर गए। शहबाज उसे हैरानी से देख, रिलैक्स माही, अब ऐसा बिहेव भी मत करो। मेरे साथ लड़ लो, जो बुरा लगा है वो कह दो। खामोश क्यों हो? खामोश क्यों बैठी हो तुम? तुम्हारी खामोशी की तो आदत नहीं है मुझे। माही उससे नजर उठाकर देखा, मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। गलती कर दी तुम्हें अपना ऐब बताकर। माही मन में सोचते हुए, मुझसे मोहब्बत करना इसे ऐब लगता है। फिर सर झटक कर, कौन सा सच में करता होगा? सच में ही करता हूँ, शहबाज ने उसे देख कहा था। माही हैरानी से, दिमाग में चलती बातें भी पढ़ लेते हो क्या? वो मुस्कुराया, फिर उसे नजर उठाकर देख, नहीं, चेहरे पर आए एक्सप्रेशन समझ लेता हूँ। माही नोट उठाकर रूम की तरफ जाते हुए, थैंक यू नोट्स के लिए। शहबाज उसे जाते देख हैरानी से, थैंक यू? थैंक यू भी बोलने लगी है। इसे क्या हुआ है? माही वो नोट देखती रही। उसकी हैंडराइटिंग भी कितनी अच्छी थी। उसने उन लिखे शब्दों पर हाथ फेरा और जानने क्यों वो मुस्कुराई। फिर खुद ही चौंकी, मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? मैं उसकी तारीफ क्यों कर रही हूँ? क्या मैंने उसे थैंक यू कहा? ये सोच उसने अपना सर पकड़ लिया। माही, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उसे थैंक यू? जिंदगी में पहली बार मैंने उसे थैंक यू कहा। ये सोच वो नीचे बैठी, ये लड़का मुझ पे जादू कर रहा है। फिर वो एकदम से उठी और जोया के कमरे की तरफ गई और जोया सबको प्यार से देख कर बोली, जोया मेरी प्यारी दोस्त, माफ कर दो मुझे अब। जोया उसे देख मुंह बनाते हुए, क्या चाहिए? माही उसके सामने बैठ, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बात सुन लो, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा है तुम्हारे साथ? माही बेचारी से, वो आजकल मैं सोचती रहती हूँ किसी के बारे में, और कभी कभी सोचते सोचते मुस्कुराने लगती हूँ, और कभी कभी तो दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। जोया एकदम उसे देख हैरानी से, क्या, किसके बारे में सोचती हो तुम? आखिर शर्माना, मुस्कुराना, धड़कनों का बढ़ जाना प्यार व्यार हो गया है क्या? माही एकदम हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं जोया, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ। जोया उसके हाथ पकड़ नीचे बैठते हो, कौन है वो, कहाँ का है, मैं जानती हूँ उसे, उसके माँ बाप क्या करते हैं, वो खुद क्या करता है, क्या वो हमारे स्कूल में है, क्या वो हमारे मोहल्ले का लड़का है, क्या कोई हमारा रिश्तेदार है? माही उसके मुंह पे हाथ रख, हाँ जानती हो तुम, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ नहीं है। जोया अपने मुंह से उसका हाथ हटाकर, अपने ख्याल छोड़ो, मैं उसे जानती हूँ।
कहीं वो कैब वाला जो हमें स्कूल छोड़ता है हो ना हो, वही होगा। वही तुमसे बात भी प्यार से करता है, हमेशा सीट साफ करके बिठाता है, कैसे मिरर में से देखता है तुम्हें छुप छुप के। और याद है एक बार उसने कैसे आलू की टिक्की लाकर दी थी और बस तुमसे पैसे नहीं लिए थे। हो ना हो वही है। हाय माही, लेकिन थोड़ा बड़ा नहीं है तुमसे? माही सर पर हाथ मार, अरे नहीं वो नहीं है भाई, क्या हो गया है तुम्हें? जोया फिर सोचते हुए, और कौन है वो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार का बेटा अरसल, जो तुम्हें पूरी शादी में घूर घूर कर देख रहा था? हाय माही, लेकिन थोड़ा मोटा नहीं है वो? माही गुस्से में, चुप हो जाओ भाई, बोले जा रही हो तुम। जोया उसे देख, कौन है वो बता, भाई कौन है वो? कहीं हमारे स्कूल के कोई टीचर? लेकिन हाय माही, टीचर? आंटी नहीं मानेंगी यार, टीचर हमसे बड़े हैं। कुछ सोचकर प्यार किया होता, एक तो पहली बार किसी से प्यार किया, ऊपर से पता नहीं किससे किया। बताओ जरा किससे किया है? माही उठते हुए गुस्से में, जोया तुम किसी काम की नहीं हो, बैठी रहो, लगाती रहो अंदाजे, और मुझे कोई प्यार नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है प्यार। जोया उसके पीछे जाते हुए, सुनो तो, बताकर तो जाओ कौन है। अरे मैं सोचती रहूंगी, मुझे नींद कैसे आएगी, मेरे पेट में दर्द होने लगेगा, मुझे भूख नहीं लगेगी, मुझे बता के जाओ। लेकिन माही पैर पटकते हुए अपने घर जा चुकी थी। रात भर वो करवट बदलते हुए शहबाज को सोचती रही। वो बहुत दिनों से उसे पढ़ने नहीं गई थी। अमीना जी ने पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो चुपके से कभी कभी उसे खिड़की से देख लिया करती थी। वो उसकी आदत बन चुके था, उसे देखना उसकी आदत बन चुका था। 3 दिन बाद वो जोया से मिलने के लिए आई थी। वो आईने के सामने खड़ी थी जब उसकी बात कानों में गूंजी, रूप तो है लेकिन वो सस्ती नहीं है। माही ने कुछ सोच नीले रंग का सूट पहना था और आंखों में काजल लगाया था, बालों को खुला छोड़ छोटे छोटे झुमके पहने थे। और फिर खुद को देखा और मुस्कुराते हुए जोया के घर पहुंची, लेकिन सामने देख उसके पैर जम गए। सामने शहबाज खड़ा था और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने मॉडर्न कपड़े पहने थे और वह शहबाज के हाथ पर हाथ मारकर बड़े हक से हंस रही थी। उसका नाम शायद शानिया था। शहबाज की कॉलर टॉपर दोस्त। ओ गॉड शहबाज, तुम कितनी जीनियस हो, तुम्हारी उस प्रेजेंटेशन के बिना मैं फेल हो जाती, याद है ना तुमने मेरी मदद की थी? सानिया ने चहकते हुए कहा और शहबाज की कोट का कॉलर ठीक करने लगी। माही को एकदम बहुत बुरा लगा। वो चिढ़कर बोली, कॉलर ठीक करने की क्या जरूरत है, क्या उसके हाथ नहीं है? शहबाज ने सानिया को देखकर मुस्कुराया, तुमने भी तो बहुत मेहनत की थी, इसमें अकेले की मेरी मेहनत थोड़ी ना थी। माही उसे मुस्कुराते हुए देख पहले तो मुड़कर जाने लगी, फिर कुछ सोच पलटकर पैर पटकते हुए इनके पास पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, माही ने जानबूझकर बीच में घुसते हुए कहा। शहबाज ने उसे मुड़कर देखा और उसकी आंखें माही को देखकर थोड़ी देर के लिए ठहर गई। नीले रंग में वह किसी परी जैसी लग रही थी। वो तो उसे देखता ही रहा और धीरे से कहा, माही आप यहाँ? हाँ क्यों, क्या यहाँ सिर्फ जीनियस लोगों का आना ही अलाउड है? माही ने सानिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। ओह शहबाज, ये कौन है, तुम्हारी छोटी बहन? सानिया ने पूछा। छोटी बहन? ये शब्द माही को किसी तीर की तरह लगे। इससे पहले कि शहबाज कुछ कहता, माही ने झटके से शहबाज का हाथ पकड़ लिया और सानिया की तरफ देखकर बोली, नहीं मैं इसकी पड़ोसी हूँ, इसकी सबसे बड़ी आफत, और फिलहाल इसे अम्मी ने घर पे बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। माही उसे खींचकर एक तरफ ले गई। शहबाज चुपचाप उसके पीछे आ गया। वो गलियारे में पहुंचा तो शहबाज उसका हाथ पकड़ रोकते हुए, अम्मी ने बुलाया है या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? कैसी जलन? मैं तो बस वो, अम्मी ने बुलाया है, मैं यही बताने आई थी, लेकिन तुम बातों में मशरूफ थे। माही ने नजरें चुराते हुए कहा। शहबाज उसे देख, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये नीला रंग तुम पर खिल रहा है, काजल से सनी तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हो, और तुम्हारे कानों में ये झुमके, तुम यूं ना सजा करो वरना मेरी ही नज़र तुम्हें लग जाएगी, फिर तुम अपनी अम्मी से कहोगी, अम्मी शहबाज मुझे घूर घूर कर देखता है। माही का चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था। माही इधर उधर देखते हुए, वो मैं कहीं जाने वाली थी तो इसलिए बस अम्मी के बहुत इसरार पर रेडी हो गई, वरना मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर माही ने उसकी मुस्कान देखी तो वो एकदम चेहरे पर नाराजगी लिए, मुझसे ऐसी बात मत किया करो, मुझे तो तुम हर रूप में अच्छी लगती हो माही। वहीं उसे देख, उसकी नज़रों में अपने लिए एहसास देख, उसके सामने अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती थी। वो तुरंत अपने घर की तरफ भागी। शहबाज बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुराया। ऊपर बालकनी से देखती जोया गिरते गिरते बची और हैरानी से मुंह पर हाथ रखे ये मंजर देख रही थी, बेयकीनी से। माही अपनी रूम में आई, दिल धड़क रहा था और मुस्कान चेहरे से जा नहीं रही थी। उसने खुद को मिरर में देखा, उसका अपने रुखसार देखते हुए लगे। वो अपने दोनों गालों पर हाथ लगाए मुस्कुराई। तभी जोया उसके रूम में आई और माही उसे देख एकदम सीधी खड़ी हुई।
जोया उसे हैरानी से देख, तुम इतना तैयार क्यों हुई हो? माही हड़बड़ाते, वो मैं ऐसी बस। जोया उसके चारों तरफ घूमकर देखते हो, उस दिन तुम किसी की बात कर रही थी, बताना जरा। माही उसे खुद को इस तरह देखते पकड़, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों देख रही हो? जोया, किसे पसंद करती हो तुम? जल्दी बताओ, मेरा दिल बाहर आ जाएगा वरना। माही, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ है, तुम अलग लग रही हो। जोया उसे देखते हुए बेड पर बैठी तो उसे पीलो के नीचे कुछ दिखा। जोया उसे बाहर निकाल, ये क्या है? माही हकलाती हुई, जोया तुम वो मेरे हाथ में दो, उसे हाथ मत लगाना, उसे मत देखना। जोया शरारत भरी मुस्कान के साथ, ओहो, तो ये है असली माजरा। मिस्टर परफेक्ट से नफरत करने वाली माही अब उनकी फोटो सिरहाने रखकर सोती है, क्या बात है माही। माही झपट्टा मारकर फोटो छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जोया बेड पर खड़े होकर फोटो ऊपर कर लेती है। माही, जोया प्लीज, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस बस मुझे मिली थी तो मैंने रख ली। अच्छा, मिली थी? भाई के पर्स से निकलकर खुद चलकर तुम्हारे तकिए के नीचे आ गई है ना? माही, तू तो उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं करती थी, फिर ये पागलपन क्या है? देख तेरा चेहरा कितना लाल हो रहा है। माही उछकते हुए छीनने की कोशिश करते हुए, वो उस दिन छत पर तुमने दिखाई थी तो मेरी किताबों के साथ आ गई होगी शायद। किताबों के साथ? हाँ, ऐसे कट करके तकिए के नीचे। माही, पागल समझाए क्या मुझे? अपना चेहरा देखो, अपनी आंखें देखो तुम। माही हार मानकर बेड के किनारे बैठ जाती है और अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। माही धीमी आवाज में, उसने मुझसे बारिश में मेरी आंखों में देख कुछ उस अंदाज से कहा कि उसके अंदर एक ही ऐब है कि उसे माही से मोहब्बत है। तब से उसकी कहे ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं उसे सोचती रहती हूँ और मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। यह एहसास कि उसे मुझसे मोहब्बत है अजीब सी हलचल दिल में मचा देते हैं। मुझे उसे देखने की आदत हो गई है माँ। जोया, जोया का दिल अपनी सहेली की मासूमियत पर आ गया। वो नीचे उतरी और माही के गले लग गई। और फिर उसे देख, मैंने तो कहा था मेरे भाई को अपने दिमाग पर इतना सवार मत करो, उन्हें दिल में उतरना आता है। क्या तुम्हें लगता है उसे मुझसे मोहब्बत है? जोया उसे देख मुस्कुराते हुए, तुम्हें शक है? अजीब लग रहा है, मुझे कैसे कर सकता है वो इतनी मोहब्बत? भाई को कौन सा रंग पसंद है माही? सफेद। उनका पसंदीदा कलर? सफेद, बताया तो। उनकी पसंदीदा फ्लावर्स? सफेद गुलाब। उन्हें खाने में क्या पसंद है? माही मुस्कुराते हुए, मीठे में खीर और नमकीन में बिरयानी। ऐसा क्या है जो वो कभी नहीं खा सकते? माही हंसकर, बैंगन। वो कभी बैंगन नहीं खा सकता, वो कि चिढ़ जाया करता है बैंगन को देख के। और ऐसा कौन सा कलर है जो वो कभी नहीं पहन सकते? लाल। वो लाल रंग नहीं पहन सकता। उन्हें गुस्सा आए तो किस चीज़ से शांत होता है? कोई लाइट सा म्यूजिक, क्लासिक, पुराना। पुराने गाने उसे बहुत पसंद है। उनका मूड खराब करना हो तो क्या करना चाहिए? माही एकदम चहकते हुए, उनका रूम गंदा कर दो, उसे गंदगी नहीं पसंद, उसे सफाई पसंद है, उसे हर जगह अपनी जगह रखी, हर चीज़ अपनी जगह रखना पसंद है, उसे सलीका पसंद है। जोया मुस्कुराते हुए उसे देख, इतना मैं अपने भाई को नहीं जानती, तुम जितना जानती हो। सोते जागते मेरे भाई को सोचोगी, उसकी बातें करोगी, उस पर नज़र रखोगे तो सामने वाला भी दिल रखता है। मोहब्बत हो ही जानी है, जब लड़की इतनी प्यारी हो तो। माही उसे देख कर रह गई और रोते हुए बोली, अब मेरा क्या होगा? सब मुझ पर हंसेंगे कि शहबाज की बुराई करते करते मोहब्बत कर बैठी, पागल लड़की। जोया हंसते हुए, सब लड़कियां रश्क करेंगी कि उन्हें छोड़ मेरे भाई ने तुम्हें चुन लिया। तो दोस्तों, 5वां पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। शायद मैं इसका 6 पार्ट में इसका एंड कर दूँ या फिर 7 पार्ट में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।